हम भी जब से देखते आ रहे हैं कि हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि मैं ओवरब्रिज बनवा दूंगा। यहाँ की जनता भी विश्वास कर लेती है, ओवरब्रिज के नाम पर उसे जिता देती है। लेकिन होता क्या है, फिर वही बात, और फिर अगले आने वाले चुनाव में उसी ओवरब्रिज के बारे में बात की जाती है। आपको लगता है कि अभी वर्तमान में देख लीजिए, ओवरब्रिज जब बनने वाला था, सरकार पलट गई और हमारे सोना का चम्मच लेके जन्म लेने वाले तेजस्वी यादव जी खुद पथ निर्माण मंत्री बन गए। अब कौन उसके विरुद्ध में जाएगा? वर्तमान सांसद जी का वो उनके विरुद्ध में जाना नहीं चाहते हैं। अच्छा। नहीं तो उनसे पैसा लेकर के ओवरब्रिज निर्माण को रोका जा रहा है। सभी जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव तक पैसा पहुंचा है। तेजस्वी यादव जी बिल्कुल, और उनके विरुद्ध में यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उनको आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है। वो साफ साफ है, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो कभी भी ओवरब्रिज के पक्ष में नहीं है। देश में जब जब लोकसभा का चुनाव सामने आता है, ठीक उससे पहले इलाके में कितना विकास हुआ है, जनप्रतिनिधि ने कितना काम किया है, वो चर्चाएं खूब होने लगती है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे, एक ऐसा मुद्दा सहरसा का, एक ऐसा मुद्दा जो लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में आता है। वो मुद्दा हमेशा सुर्खियों में रहता है और वो मुद्दा हमेशा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी, जनप्रतिनिधियों के मैनिफेस्टो में भी रहता है। लेकिन उस मुद्दे पर कितना ध्यान दिया गया, कितना काम हुआ, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे सहरसा के एक ओवरब्रिज की मुद्दा जो काफ़ी अहम मुद्दा है। लोग वर्षों से ओवरब्रिज की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ओवरब्रिज का मुद्दा आपको पता होगा कि न्यायालय में अब पहुंच चुका है। इसी सब मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोहन झा है। ओवरब्रिज को लेकर लगातार संघर्षशील है और हमेशा संघर्ष करते आ रहे हैं। ओवरब्रिज का मुद्दा एक बड़ी मुद्दा बन गई है, सहरसा के लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं, आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब तो मामला अटक चुका है, क्या लगता है ओवरब्रिज बनेगा? देखिए, हम तो लगातार वर्षों से प्रयासरत हैं और ये लाखों सहरसा के आम आवाम की ज़रूरत है, इसलिए आगे भी हम प्रयासरत रहेंगे। हम हमेशा चाहेंगे कि ओवरब्रिज बने और इसके लिए जिस तरह हम सड़क पर आंदोलित रहे हैं, आगे भी आंदोलित रहेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि देखिए, अब जो मामला है वो न्यायालय में चला गया है और जो रेलवे है वो ज़मीन नहीं दे रही है। देखिए, रेलवे को जितना ज़मीन देनी है वो देने के लिए तैयार है। सरकार द्वारा इससे पूर्व जब एनडीए गठबंधन की सरकार थी तो रेल ओवरब्रिज को स्वीकृति दे दी गई थी, राशि आवंटित कर दी गई थी और ओवरब्रिज बनने ही वाला था, सरकार पलट गई। वर्तमान में जिस तरह आप कह रहे हैं कि वर्तमान हमारे जो सांसद साहब हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो दिलचस्पी नहीं जता रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि ये हाईकोर्ट में मामला चला गया है, कोर्ट का मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जनता के हित में अपनी बात को राज्यसभा में, सदन में रखें। लेकिन यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आज तक सहरसा की समस्याओं को लेकर किसी ने भी, खासकर जाम की समस्याओं को लेकर सदन में या विधानसभा में रखने की बात नहीं की है, जबकि यहीं के जनप्रतिनिधियों द्वारा ओवरब्रिज के विपक्ष में बात रखने का काम किया गया है। तो राजनीति के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, इसे साफ राजनीति के शिकार हो रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ की जनता जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रहा है, क्योंकि ओवरब्रिज कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आज कितने लोग ओवरब्रिज के विरोध में हैं? जो ओवरब्रिज निर्माण क्षेत्र में 5-10 ऐसे हमारे व्यवसायी भाई हैं जो ओवरब्रिज के विरुद्ध में हैं। क्यों? कहीं ना कहीं अगर आप गौर से देखिएगा तो जो विरुद्ध में है उनका भी ज़मीन उनका नहीं है, रेलवे का ज़मीन है। वो अपना निजी संपत्ति नहीं बचा रहा है। लेकिन सोहन जी, हर चुनाव में मैनिफेस्टो में ये मुद्दा जो है वो हमेशा रहता है, जनप्रतिनिधि के मैनिफेस्टो में कितना ध्यान हुआ है? कोई आज तक जितने भी, हम भी जब से देखते आ रहे हैं कि हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि मैं ओवरब्रिज बनवा दूंगा। यहाँ की जनता भी विश्वास कर लेती है, ओवरब्रिज के नाम पर उसे जिता देती है। लेकिन होता क्या है, फिर वही बात, और फिर अगले आने वाले चुनाव में उसी ओवरब्रिज के बारे में बात की जाती है। आपको लगता है कि ओवरब्रिज बन पाएगा? देखिए, मुझे देखिए, ये तो वर्तमान जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें लगता होगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं बनाने के लिए। नहीं चाहते हैं। नहीं, अगर एक जनप्रतिनिधि चाह ले ओवरब्रिज बनाने के लिए तो क्या कठिनाई है? ऐसा कौन सा नहीं चाहते हैं? कारण जी, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि अभी वर्तमान में देख लीजिए, ओवरब्रिज जब बनने वाला था, सरकार पलट गई और हमारे सोना का चम्मच लेके जन्म लेने वाले तेजस्वी यादव जी खुद पथ निर्माण मंत्री बन गए। अब कौन उसके विरुद्ध में जाएगा? वर्तमान सांसद जी का वो उनके विरुद्ध में जाना नहीं चाहते हैं। नहीं तो आज जैसे ओवरब्रिज नहीं बन रहा है, उन्हें इस बात को रखना चाहिए था।
सदन में रखना चाहिए था कि भाई जन सरोकार की मुद्दा है। रोज़ सहरसा के लाखों आवाम उस जाम में जूझ रही है, तरस रही है, एम्बुलेंस फंस जाती है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन आखिर तेजस्वी के विरुद्ध में उनको बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। सभी जान रहा है, पूरा सहरसा में आप हर एक जनता से पूछ लीजिए, बोलेगा कि यहाँ का जो कुछ 10, 15, 20 ऐसे बड़े पूंजीवाद लोग हैं जो ओवरब्रिज के विरुद्ध में हैं, जिन्हें लगता है कि हम जो कब्जा किए हुए हैं रेलवे का ज़मीन वो हमसे छूट जाएगा, ऐसे लोगों से पैसा लेकर के ओवरब्रिज निर्माण को रोका जा रहा है। सभी जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव तक पैसा पहुंचा है, तेजस्वी यादव जी बिल्कुल। और उनके विरुद्ध में यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उनको आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है। वो पलड़ा झाड़ना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, ओवरब्रिज के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। सोहन जी, ये कहना चाह रहे हैं आप, जब ओवरब्रिज का मुद्दा ऊंचा उठता है, जब बात सामने आती है बनने की, तब विरोध करना शुरू कर देते हैं यहाँ के, यही ना? देखिए, जब बनने की बात आती है तो विरोध तो कुछ लोग करते हैं। साफ साफ है, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो कभी भी ओवरब्रिज के पक्ष में नहीं है। अब फिर लोकसभा का चुनाव आ रहा है जी, फिर कोई नहीं, फिर जो प्रत्याशी होगा वो कहेगा मैं बनवा दूंगा, मैं बनवा दूंगा। लेकिन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्हें आम जनताओं की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। बस इन्हें कुर्सी चाहिए, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे ओवरब्रिज के नाम पर हो, जिस तरह से हो उन्हें कुर्सी चाहिए। कुर्सी मिलने के बाद जनता को कोई पूछने वाली नहीं है। ये समझ लीजिए कि यहाँ की जनता को जाम में फंसना तय है। अब वर्तमान में तो यही है, वर्तमान में तो दिख रहा है, अभी तो कोई रास्ता नहीं है, झेलना पड़ेगा। एक सोहन झा है वो फिर आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम यहाँ से पटना तक आंदोलन करते हैं, पटना तक आंदोलन करते रहेंगे, हमेशा ओवरब्रिज को हम भूलने तो नहीं देंगे। जिस तरह से ये लोग ओवरब्रिज को भुलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से जनप्रतिनिधि पलड़ा झाड़ने का काम कर रहे हैं, आज लगभग 2 महीने से, बीच में मेरा स्वास्थ्य खराब था, हम चुप हैं तो ओवरब्रिज का मुद्दा ठंडा पड़ गया, कोई बोलने वाला नहीं है। आज हम आवाज़ उठाएंगे, ओवरब्रिज जैसे ही सकारात्मक कोई बात आएगी, बस यहाँ सहरसा की वही है कि जहाँ सकारात्मक बात आई तो क्रेडिट लेने का होड़ लग जाता है, क्रेडिट लेने का होड़ लग जाता है, क्रेडिट लेने का होड़ लग जाता है। आज जब ओवरब्रिज की बातें बंद है, मैं अस्वस्थ था, मैं आंदोलन नहीं कर रहा था, तो कोई बोलने वाला नहीं है, नहीं बन रहा है तो अच्छी बात है। बगल का जिला मधेपुरा है, उसमें ओवरब्रिज को लेकर मिट्टी जांच वगैरह सबकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल, जो कि वहाँ उतनी मांग भी बिल्कुल कहीं मांग नहीं है। सुपौल को ले लीजिए आप, सुपौल में ओवरब्रिज आधा से ज़्यादा बन चुकी है। आप खगड़िया को ले लीजिए, तब का ओवरब्रिज बना, मधेपुरा में ओवरब्रिज बनने को तैयार है। लेकिन सहरसा क्या देख लीजिए, यहाँ 50 वर्ष से ओवरब्रिज की बात की जाती है, जहाँ हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ओवरब्रिज रहता है, उस जिला का ये हाल है जहाँ लाखों आम जनता रोज जाम से जूझ रही है, लेकिन ओवरब्रिज नहीं बनाया जा रहा है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बिक गए हैं। उन्हें यह भी याद नहीं है कि उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी यहाँ के लाखों आम जनता को ओवरब्रिज का सपना दिखाए थे। उन्होंने खुद शिलान्यास किया था, जबकि एक पुत्र का काम होता है कि अपने पिता के किए हुए वादों को निभाना। चलिए, सोहन झा थे और लगातार ओवरब्रिज को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। सहरसा की मुद्दा की अगर हम बात करें, सबसे अहम मुद्दा ओवरब्रिज का होता है। हर एक लोगों की ज़ुबान पर ये होती है कि सहरसा में ओवरब्रिज बनना चाहिए। ओवरब्रिज नहीं होने के कारण प्रतिदिन जाम की समस्या लगती है। जाम भी ऐसा वैसा जाम नहीं, भीषण जाम की समस्या लगती है और उस जाम में लोग घंटों फंसे रहते हैं और त्रस्त रहते हैं। हर चुनावी माहौल में ये मुद्दा फिर से उठने लगता है। जनप्रतिनिधि वादे करने लगते हैं कि जब हम आएंगे तो इस मुद्दे को पूरा करेंगे, इसका काम पूरा करेंगे, लेकिन जीत जाने के बाद जो है कितना काम होता है वो लोगों के नज़र में है। एक बार फिर लोकसभा का चुनाव जो है वो नज़दीक, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। उससे पहले लोगों के जहन में खूब चर्चाएं चल रही है, लोगों की ज़ुबान पर खूब ये चर्चाएं हो रही है कि सहरसा में कितना विकास हुआ है। लोग विकास को देखना चाह रहे हैं। हमने इसको लेकर जो जनप्रतिनिधि से जो मामला है वो न्यायालय में चला गया है। रेलवे अपनी ज़मीन जो है वो नहीं दे पा रही है। जब सामने आता है तो क्रेडिट लेने की भी होड़ मच जाती है। तो बहरहाल ये समस्या सहरसा की है जो वर्षों से बनी हुई है, और ओवरब्रिज की समस्या है जो लगातार वर्षों से बरकरार है। अब देखने वाली बात ये होती है कि सहरसा की मांग आखिर कब तक पूरी होती है और कब जनता की समस्या को दूर किया जाता है। बहरहाल अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।